नफ्सिन ज़ाइक़तुल जिन्होंने भाई अब्दुल खालिक साहब ने सुबह बताया कि 45 साल मक्का और मदीना की धरती में गुजारे। खुश नसीब इंसान कि इन्होंने कितनी नमाज़ें बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ी हुई होंगी और कितनी दफ़ा ये इत्काफ़ बैठे हुए होंगे, कितनी नमाज़ें इन्होंने मदीना शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पढ़ी होंगी, कितनी दफ़ा वहाँ ये इत्काफ़ बैठे हुए होंगे। आला अखलाक, आला अखलास के पैकर, 5 वक्त के नमाजी तजर्बेकार बंदे और सफ़े अव्वल नमाज जामिया मस्जिद के नमाजी। लेकिन मौत एक हकीकत है, इससे कोई राह फरार नहीं हो सकता। कल शाम मगरिब से 5 मिनट पहले इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई, शहादत के दर्जे पर ये मौत होती है। तो वही सबब बना, यहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद कोटली ले गए, वहाँ मौत वाक़या हो। और आज 4 बंदों के सारे से नमाज जनादा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा सुबह बुलंद हुई। आप सब ने सुनी, यही सब के लिए पैगाम है कि आज इनकी बारी और कल हमारी इंतज़ार है। आज की शाम तक का इस जनाजे में भी कोई दाग नहीं हो सकता कि मैं कितनी देर जिंदा रह सकता हूँ, कितनी मेरी ज़िंदगी है। पूरा दिन सब दोस्तों से मिले, आखिर शाम मगरिब के 5 मिनट रहते हुए इन्होंने अपनी इस दुनिया का जो है वो सफ़र आखिरत में बदल दिया। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला इनके बेटों को, इनके भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पूरे ख़ानदान नवासे और नवासियों को यह अजीम सदमा पहुँचा है। सब्र इस्तिकामत के साथ काटने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ अलकारी हाफिज़ ज़फ़र इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लाकर अल्लाह की लहर किताब कुरान करीम फुरक़ान मजीद की तलावत का शर्फ हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। समीन मोहतरम, हमारे मुअज़्ज़ज़ और अज़ीज़ाम हाफिज़ अलकारी और मुदर्रिस और ख़तीब जो कि चिरोई से तल्लुक़ रखते हैं, शाहनवाज साहब, और इनके गार नंगाल शरीफ में मरकज़ी मस्जिद के जो इमाम ख़तीब हैं, मुदर्रिस हैं, उनसे गुजारिश है कि 2-3 मिनट की हाज़िरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौजूद मोहतरम समीन एहतिशाम, आज जो हाजी साहब हमसे जुदा हो रहे हैं, यकीनन इनका दुनिया को छोड़ के जाना पूरे ख़ानदान, पूरे कबीले, ना सिर्फ बल्कि पूरे इस इलाके के लिए सदमे का बाइस है कि आज हाजी साहब हमको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन साहिबो, दुनिया में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा तो भेजने का अल्लाह का जो मकसद था वो फ़कत यही था,
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنوں کو جو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ فرمایا فقط اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، اس کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ یہ حاجی صاحب ان کی اچھی گواہی، ابھی آپ نے سنا کہ 40 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے حرمین شریفین میں گزارا اور 5 وقت کے پکے نمازی تھے۔ جو احباب ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ 5 وقت کے پکے نمازی تھے۔ اور اس بات کی بھی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں جس نماز کا تنہا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ نماز عصر ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی ملتی ہے کہ یہ اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر کے دنیا سے گئے۔ یہ بڑی اچھی شہادت ہے ان کی کہ زندگی کی آخری نماز، وہ بھی نماز عصر، یہ ادا کر کے گئے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں آخری وقت میں بھی ایمان کو سلامت رکھا ہے اور اپنے ایمان کو ساتھ لے کر یہ دنیا سے گئے ہیں۔ اور اسی بات کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے۔ دنیا میں سب سے بڑی جو دولت جسے قرار دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت عاجز صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی آنے والی مناظر کو آسان فرمائے، دعا ہے کہ ان کو صبر کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ قاری غلام یاسین صاحب 2-3 منٹ کے لیے آگے تشریف لائیں۔ حافظ وحید صاحب خطیب جامعہ جونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل منت باللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین شفیع المذنبین۔ حاضرین گرامی مرتبت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی فضل کریم صاحب کا جانا اور ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس مبارک مہینے کے اندر ان کو جانا اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ اپنی انوار و تجلیات کا نزول اس مہینے کے اندر فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کی کوئی نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حاضرین گرامی مرتبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم پاک یہ ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک اموات واقع ہوں گی۔ جب مسجدوں کے اندر اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی وفات فرما گیا ہے، فلاں آدمی کا وصال ہو گیا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے گفتگو کی ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آج حاجی صاحب کا جانا اس بات کی گواہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نماز عصر ہمارے ساتھ پڑھی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز عصر کے بعد ہم نے بازار میں ان کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک اموات واقع ہوں گی۔ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے، انسان بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تمام کوششیں اس لیے کرتا ہے کہ کمال ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ کمال ایمان اس انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جو اس کائنات کے اندر رہ کر وقت کی قدر کرتا ہے۔ جس انسان نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بکریاں چروانے والا ایک چرواہا تھا، وہ علم سے نابالغ ان پڑھ انسان تھا۔ ایک دن اس کا گزر گھنے جنگل میں سے ہوا، اس نے چند وہاں پہ چمکتے ہوئے پتھر دیکھے اور اپنے دامن کے اندر اپنا پورا دامن اس چمکیلے پتھروں کے ساتھ، ان چمکدار پتھروں کے ساتھ اپنے دامن کو بھر لیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ پتھر کون سے ہیں،
इन पत्थरों की कीमत क्या है, इन पत्थरों की अहमियत क्या है, इन पत्थरों का मेयार क्या है। वो ये करता कि वो अपनी गलेल में उन पत्थरों को डालकर अपनी बकरियों को मोड़ने के लिए वो इस्तेमाल करता था। एक दिन वो जंगल के अंदर बैठा हुआ था, एक मोती उसके पास बचा था, अपनी गलेल में डालकर उसको छोड़ने ही वाला था। उसके पास से एक जोहरी शनास जो उस पत्थर की कीमत को जानता था, उसके पास से वो गुजरा। उसने कहा, अरे नादान, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि ये पत्थर कितना कीमती है? इसकी कीमत क्या, इसकी कीमत क्या है, इसका म्यार क्या है, इसकी अहमियत क्या है? अगर इस पत्थर की कीमत को तू जानना चाहता है, फलां बाजार के अंदर फलां सराफा है, उस इंसान के पास इस पत्थर को लेकर चला जा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। जब उस सुनार ने, उस जोहरी शनास ने उस इंसान को उस पत्थर की कीमत से आगाह किया, तो वो इंसान रोने लगा, चीखो पुकार करने लगा। उसने कहा, इस जैसे तो मैंने हजारों पत्थर वैसे ही उड़ा दिए हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, जिस तरह वो बंदा इस कीमती एक पत्थर पर वो रोने लगा, इसी तरह इंसान ने अपनी जिंदगी की कई सांसें इसी तरह गुमनामी में ज़या कर दी हैं। ये जो आखिरी सांस बच गई है, इसकी कदर को पहचान लो। जो इंसान इन सांसों की कदर को पहचान लेता है, आका अलैहिस्सलाम के इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर जिंदगी बसर करता है। इस कायनात का मकसद इश्क़ मुस्तफ़ा और मार्फत मुस्तफ़ा है। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसको नसीब हो जाती है, मार्फत मुस्तफ़ा जिसको नसीब हो जाती है, दहलीज़ मुस्तफ़ा जिसको नसीब हो जाती है, वो कायनात का खुश नसीब इंसान है। और कायनात का मकसद मार्फत मुस्तफ़ा है और अदब मुस्तफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत अदब मुस्तफ़ा और मार्फत मुस्तफ़ा में नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं आप हम सब ये जानते हैं कि हमारी सांसें हमेशा बाकी नहीं रहेंगी। सांसों की ये माला हमेशा बरकरार नहीं रहेगी। हमारी एक एक सांस करके हमारी ज़िंदगी में से मिनट, सेकंड और महीने, साल कम हो रहे हैं। हम सब ये जानते हैं, उसके बावजूद भी हम गफलत का शिकार हैं। हमने दुनिया ही को अपना मतमाए नज़र बना लिया है और आखिरत की फ़िक्र हम करना भूल गए। मफ़हूम हदीस है, रिवायत में आता है कि बंदा अगर मौत की सख्ती को जान ले, बल्कि जानवरों के बारे में आता है कि जानवर अगर मौत की सख्ती को जान लें तो जो मौत की सख्ती, इंसान को मौत इतनी सख्त वाक़या होती है, अगर फरमाते हैं कि अगर मौत की सख्ती जानवर जान लें तो उनकी चर्बियाँ पिघल जाएं और तुम्हें उनका जानवरों का गोश्त खाना नसीब ना हो। यानी सारे जानवर ही दुनिया से इतने मौत की सख्ती की वजह से चलते हैं। यानी मौत की सख्ती इतनी सख्त चीज़ है। और फरमाया कि दुनिया से जाने वाला अगर तुम्हें मौत के बारे में आगाह कर दे तो तुम्हारा हंसना ख़त्म हो जाए, तुम्हारे कह के लगाना ख़त्म हो जाए और तुम हर वक्त रोते रहो और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो। और मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मौत की सख्ती कितनी सख्त चीज़ है कि अगर तलवार की 300 ज़रबे लगाई जाएं, अगर 300 ज़रबे लगाई जाएं तो 300 ज़रबों का इतना दर्द, शिद्दत नहीं है जितनी मौत के एक झटके की शिद्दत और सख्ती होती है। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। और हाजी फरीद साहब का अगर किसी बंदे के साथ कोई लेन देन आना खाना मौत हुई है, किसी दुकानदार का है, मल्लेदार का है, रिश्तेदार का है, और साथ से वो रब्ता कर सकते हैं। आज जनाजे के फौरन बाद 4 दिन के अंदर देने हैं, दे देना, लेने ले लेना। और अहले मल्ला रिश्तेदारी में अगर हमारे जाने वाले भाई की तरफ से कोई किसी के साथ ज्यादती हुई हो तो लीला माफ़ कर देना। आखिरी 1 मिनट लिया जाएगा, जाने वाले के लिए तोहफा कुरान जो है वो जमा किया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ मफ़रूत होगी। उस सब वो दुआ जो है वो सब के लिए होगी ना। नमाज जनाजा फल कफाया वास्ता अल्लाह तबारक व तआला के रूद वास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।